ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय 27 भाग 2। दधीची ने कहा, इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, फिर भी उन महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव के कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे वृषभध्वज परमेश्वर यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष जिनके संपर्क में आने पर, जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाता है तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर तत्काल मंगलमय हो जाता है, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें शीघ्र परमेश्वर शिव को बुलाना चाहिए। या ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाए जहाँ महेश्वर देव विराजमान है, वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को तुरंत ले आए। देवेश्वरों, वे परमात्मा शिव यदि आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। दधीची का यह वचन सुनकर दक्ष ने हंसते हुए रोष से कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल है, जिनमें सनातन धर्म है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया तब इस यज्ञ में क्या कमी हो सकती है, जिसमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म है। वे विष्णु तो आ ही गए हैं, इनके सिवा लोक पितामह ब्रह्मा और विविध अगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र भी पधारे हैं तथा आप जैसे महिषी भी यहाँ आ गए हैं। तो वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके माता न है न पिता है। वे भूत प्रेत और पिशाचों के स्वामी है, अकेले रहते हैं। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु है। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीची जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है आप सब लोग मिलकर मेरे इस यज्ञ को सफल बनावे। यज्ञ की यह बात समझ में नहीं आई। दक्ष की बात सुनकर दधीची ने समस्त देवता और मुनियों को सुनाते हुए कहा, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब यज्ञ कहलाना योग्य नहीं रहा। इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और अपने आश्रम को चल दिए। तदंतर जो मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी वहां से तुरंत निकल चले। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय है वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीची चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे वो भी निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई। देवताओं और मुनियों में सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों के यज्ञ कर्म में त्याग कर ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब मेरे देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनावे। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की ये बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवशी उस यज्ञ में देवता का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद इस प्रकार उस यज्ञ को जो शाप मिला उसका वर्णन किया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना को बताया जाता है। आदर पूर्वक सुनो। जय हो।